मन मोरा लागे नहीं साबरे। अब तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं बेकसूर हूँ? यार तुम मेरी जगह नहीं हो, इसलिए जो चाहे सवाल कर सकती हो और जो चाहे जवाब दे सकती हो। वो दोनों खड़ी है, वो देखे। कौन दोनों खड़ी हैं? ज़िबा और बतूल, देखे ना। क्या बात कर रहा तू? चैन से जीने नहीं देगा तू मुझे। आप ये लॉक क्यों है? वो निगार ने की है। तो क्या मसला है इनके साथ? अरे कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ सकती। फिर भी बुरी से बुरा क्या हो सकता? कैंसर। इनको लेके आप परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, टेस्ट हो गए और अल्ट्रासाउंड भी क्लियर आया, बस कुछ दवाइयाँ दी हैं, अगर उनसे फर्क नहीं पड़ा तो फिर वापस चले जाएंगे। मन मोरा लागे नहीं सावरे। याकूब, याकूब। जी साहब। हाँ वो जुनेद कहाँ है? उसको गाड़ी में भेज। चल, वो अंदर कमरे में गए। अच्छा मैं खुद ही बुलाता हूँ। जुनेद, जुनेद बेटा, जुनेद। अरे फिर नहाने चला गया तू? अभी तो नहाया था। बेटा पानी तो बंद कर दे, पूरी टंकी अभी तो भरवाई है। जुनेद बेटा जवाब तो दे, हैं? पूरी टंकी खत्म करेगा तू? जुनेद, 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 याकूब, याकूब, याकूब जल्दी आ। या जी साहब। या अल्लाह खैर, क्या अब क्या? अरे क्या हो गया? अब जल्दी आ मालिक। ये ले उठा मालिक, उठा। क्या हुआ दुल्हन? मुझसे क्या पूछ रही है? फिर किससे पूछूं? अपने बेटे से, खुद से। ऐसा क्या कर दिया हमने? नहीं, आपने क्या करना है? किया तो सब कुछ हमने है ना? हमने आपकी बेटी के महबूब को बुलाया ना, हमारी वजह से वो पकड़ी गई, हमने कहा भाग जाओ, हमारी वजह से वो मर गई। सब कुछ हमने किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। मरे हुओं पर इस तरह इल्जाम नहीं धरते जैसे वो मुजरिम। क्या करें फिर? सारे के सारा इल्जाम अपने सर पे थोप ले। चाची वो भी किया था, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको और आपके बेटे को चैन नहीं आया। एक बात बताएं, आप तैमूर का रुख मेरी तरफ ऐसे क्यों करती हैं जैसे किसी जंग के मैदान में दुश्मन की तरफ तोपों का रुख किया जाता है? क्या किया मैंने आपके साथ? मुझसे बहुत जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ये शादी निभ पाएगी।
मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें वक्ती फ़ायदा होगा। आप किसी नफ्सियाती डॉक्टर को इनको चेक करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई दिमागी बीमारी है। डॉक्टर तुम्हारे पास इलाज नहीं है इसका? अरे जफर साहब, बात समझने की कोशिश करें। टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, तभी पता चलेगा ना मर्ज क्या है। टेस्ट करवा लो ना इसके। देखिए, मैं इस बीमारी का माहिर डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, और ये नहायत डिप्रेशन में है। ऐसी हालत में पेशेंट खुदकुशी भी कर सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, और अक्सर वो बेशतर बेहोश भी हो जाता है। खैर, मैं आपको एक अच्छे से डॉक्टर का कार्ड देता हूँ। हाँ, ये वाला, आप इनके पास जाएं, इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी शिफा मिलेगी। मुझे इजाज़त दें। याकूब, चल छोड़ के आ डॉक्टर को। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मेरे बच्चे, इसे क्या हो गया? अरे मन फट गया, मैं बर्बाद हो गया मेरे बच्चे। ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? अरे क्या हो गया? अरे मौला कुछ करम कर, अरे करम कर मौला मेरे ऊपर। तुम क्या चाहती हो बहू? आप इतनी बड़ी समझदार हैं, तजर्बेकार हैं, आपको नहीं पता कि आपके बेटे का घर कैसे बसेगा? मेरी जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप कोशिश ना करती कि उसका घर बसे? कैसा जुनैद? होना बड़ा है बेसूद, और क्या? बाकी में बीमार है या मतलब याद है बचपन में जब भी कोई गलत काम करता था तो इस तरह के ड्रामे करता था, कभी भूख करता हाल तो कभी कुछ। बेटे को मामूली बात नहीं है, अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं ले जाके किसी नफ्सियाती। तू भी ढूंढ। खुला दिलवा दे मुझे, इस तरह जलील करके तलाक क्यों करवाना चाह रहे? देखो बेटा, तुझे तलाक क्यों होगी? तैमूर को बताने की जरूरत ही नहीं कि हम इसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अरे जवान बेटा है मेरा, पागल हो जाएगा। जब वो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएगा तो पागल हो ही नहीं, पागल कहलाया भी जाएगा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी ना। मैं इसको जरूर लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। जब आपने फैसला कर लिया है तो मुझे क्यों बुलाया? देखो बेटा, तू इतनी खुदगर्ज क्यों है? क्यों है इतनी खुदगर्ज? एक दफा भी तूने नहीं पूछा अपने भाई के बारे में कि किस हाल में है? तो भाई कर क्या रहा है? हर जगह इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, हर जगह आग लगाता है और फिर रोंदे मुंह करके सो जाता है। आप कितनी आसानी से भूल गए कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या किया। आखिरी वक्त पे मैं डॉक्टर हमजा का नाना बताती तो बर्बाद होते आप भी और आपका बेटा भी, लेकिन नहीं, थैंकलेस। अच्छी खासी कमजोरी आपको मैंने दी थी ससुराल वालों की, राज करते हम सब मिलके, लेकिन आप कभी यहां से दामन बचा रहे हैं, कभी यहां से। थैंकलेस है सारे आप। जमाल, चाय ला दो। आया साहब जी। मम्मी चाय नहीं पी? अपनी पी। चाय तो अच्छी बनाते हो।
मेहरबानी साहब जी, बस काम करना है साहब जी। सुनो, अब तालिया बाजी की शादी होने वाली है, खाना बनाना सीखो। उनकी शादी के बाद तुमने ही खाना बनाना है। ठीक है साहब। मम्मी, सफदर भाई की कॉल आई थी। बतूल का चैलम अगले महीने तक है। मैं चाह रहा था कि तालिया बाजी की शादी करें। मैं भी यही चाहती हूँ बेटे। मैं कॉल करता हूँ उन्हें, देखता हूँ बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। चाय पियोगी? नहीं। नहीं, पी लो। चाय लाओ जमाल भाभी के लिए। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, वो अब्बू के घर से खाई। बड़ी तेजी में गई, खैरियत है? जुनैद की तबीयत खराब थी, वो बाथरूम में गिर के बेहोश हो गया। पी रहा होगा। वो पीता नहीं है। नहीं पीता। ये बात तुमने उस वक्त ही बोली जब बतू से रिश्ता करा रही थी कि वो नहीं पीता। डॉक्टर से लातालुकी का यकीन भी दिलाया गया था। बस फिर शुरू हो गई। अरे ऐसे झगड़ा करने से अल्लाह मियां नाराज होते हैं। तो क्या मेरे मुंह में जबान नहीं है? नहीं, तुम्हारे मुंह में ही जुबान है। बाकी तो हम सब गूंगे बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ तुम्हारे मुंह में ही जुबान है। बेवकूफी का सर्टिफिकेट लेके ना हमें भी कुछ हासिल नहीं हो जाना। क्या हो रहा है? क्यों नफाक डाल रहे हो आपस में? अम्मी, आपका बेटा ये चाहता है कि बतूल के कत्ल को मैं अपने भाई के साथ ले लूं, और ऐसा मैं नहीं करूंगी। जब डॉक्टर हमजा का पता चल गया है और मुझे खुद यहाँ लाए हो, तो किस चीज का गुस्सा उतार रहे हो? तुम हम तीनों की मौजूदगी में चीख के क्या साबित करना चाह रही हो, बताओ? कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या साबित? अपनी आवाज नीचे रखना निकाल। अपनी आवाज नीचे रखा, तुम ज्यादा चीख सकता हूँ, धार सकता हूँ। खामोश हो जाओ। अभी क्या खामोश हो जाओ? पूरे घर में अंधेर मचा के रखते हो, रात चाहती है बेवकूफ बन के देखते रहो उसको सब। मैंने ऐसा क्या अपनी आवाज नहीं करती? बीवी है तुम्हारी। तुम यहाँ क्या खड़े देख लो? जाओ काम करो। क्या हो गया बहू, तुम्हें चुप हो जाती? क्या है मेरी किस्मत? मैंने ये तो नहीं चाहा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अम्मी परेशान नहीं हो, आप बैठे, आप बैठे। जब से आया है माँ बहनों के पहलू से लगा बैठा। बीवी की भी क्या जिंदगी है, ऐसे कमरे में अकेली फिरती रहती हूँ। जरा सी आंख लगी और सारी मेहनत गारत। मैं यहाँ किस आसरे पे बैठी हूँ? मुझे मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ जा रही हो दुल्हन? जो आप चाहती हैं ना वो करने जा रही हूँ। मैं क्या चाहती थी? यही कि इस घर में आप, आपकी बेटी और आपका बेटा रहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। तो मैं जा रही हूँ अपने बाप के घर। नहीं नहीं, खुदा दुल्हन, ये मैंने कभी नहीं चाहा। मैं क्या चाहा था? सारी रात अपने पास बिठा के उसके कान भरती रही। उसके बदले मुझे उसने क्या दिया? चमाट मारने लगा था मुझे वो। अगर आप तारीफें कर रही होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब शौहर को गुस्सा हो तो बीवी को, और शौहर जब इल्जाम लगाए तब? उस वक्त तो खामोश। अल्लाह माफ करे, आप कितनी जालिम औरत है। वो मुझ पे हाथ उठाने लगा था और आप उसकी साइड ले रही हैं। बात भी किस औरत से कर रही हूँ? परवरिश भी तो उसकी आप ही ने की है ना। खुदा हाफिज़। जो चुप रही तो इसलिए तो नहीं कि मुझे ये दिन देखना पड़े।
नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ। अभी तैमूर आता है ना, उसे कहेंगे वो बात कर लेगा, आ जाएगी वापस। रहने दो, छोड़ दो मुझे मेरे हाथ पर। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ, छोड़ दो मुझे मेरे हाथ पर। मेरी किस्मत ही खराब है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे या अल्लाह। देखो बहुत अच्छा किया तूने, तू इधर आ गई हैं। अब तू इधर ही रहे जब तक तेरी वहाँ कदर नहीं हो जाती, जब तक तेरी मिलते गए वो बुलाए ना वो लोग हैं। मैं भी अकेला पड़ गया हूँ, जब तक ये संभल ना जाए तू यहीं रहे। आपको सिर्फ अपनी और अपने बेटे की फिक्र है। मैं तो जैसे हूं ही नहीं, जो मेरे पे बीत रही है उसकी आपको परवाह है? बिल्कुल भी। बेटे तू एक बात भूल गई है, देख माशरी तरक्की में ना सबसे ज्यादा सब्र और खामोशी से काम लेते हैं। तू खामोश रह ना, आएंगे ये लोग। तू देख लेना, तेरे ससुराल वाले मिन्नतें करने आएंगे, तेरी आएंगे, तुझे लेके जाएंगे, बना कर लेके जाएंगे। तो तू जो पागल हो रही है ना अपने मोहब्बत, अपने शौहर के इश्क में, बावली हो गई है बिल्कुल तू। अरे सब शुरू में ना ऐसे ही हाथ पांव मारते हैं ये शौहर, बाद में वही करते हैं जो बीवियां चाहती हैं। चल भाई को तो पूछ ले, जरा पूछ ले जरा इससे कैसी तबीयत है इसकी, पूछ लेना इससे। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिंदा और मर नहीं गए तड़प तड़प के? बहुत अच्छी बात है। खुद गई है ना, अब खुद ही वापस आएगी, और अगर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। किस बात पर इतना नाराज है? में कुछ है इस घर में जो गलत है, मगर बज़ाहिर सब कुछ इतना ठीक नजर आ रहा है, ये गलती पकड़ में नहीं आ रही। दरगुजर से घर बचते हैं बेटा, मैं औरत के दरगुजर से, मर्द के भी। ये तो पहली बार देखा है कि किसी औरत ने घर को उल्टा के रख दिया है, और इस अंदाज से किया है कि घर में सबकी चीखें निकल रही है, और ये पता ही नहीं चल रहा कि दर्द कहां से हो रहा है। तैमूर तुम कहो तो मैं मना लूं। खबरदार अगर इसको कोई मनाने के लिए गया इस घर में, बेटा दुनिया क्या धाड़ में जाए दुनिया। दुनिया ने देखा है हम किस चीज से गुजर रहे हैं? नहीं देखा है अम्मी। एक बार फिर बता रहा हूं, उसको कोई मनाने नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। जुनैद, 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 जुनैद क्या हो गया तुझे? मेरे बच्चे, अरे खून निकल रहा, खून। याकूब, याकूब, बेटे याकूब, अरे मेरा याकूब, ये साहब, साहब सुना, ये क्या मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं छोड़ू वाले किसी को?
गया मेरे बच्चे को, ये क्या हो गया? बस मैंने अपना बच्चा बचाना है। अब तेरी तलाक हो या जो कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं है, बस अपने बच्चे को बचाना है। मैंने बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें। अरे मैंने जब इसको उठाया मुझे लगा जैसे जेबा पड़ी हुई है, मरी। हमें सोचा मुझे क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। डॉक्टर क्या हुआ? He is out of danger now. अच्छा, पैनिक अटैक था। हाँ। अगर लाने में देर करते तो बहुत नुकसान हो जाता। ये देख ले क्या कह रहा है डॉक्टर जी। डॉक्टर क्या अब क्या करूं? जब भी उनकी हालत बेहतर है, मगर उन्हें मुकम्मल तौर पर इलाज की जरूरत है। अब तो इलाज करवाओ, जितना मर्जी इलाज करो, लाखों करोड़ों का खर्च कर दो तुम उसके ऊपर, बचा लो मेरे बच्चे को। नफ्सियाती डॉक्टर भी ले आओ। जी बिल्कुल, वो स्टेबल हो, हम विजिट करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ले बच गया, बच गया मेरा बच्चा। नफ्सियाती डॉक्टर साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि बेटे ने आपके कत्ल किया? खामोश हो जा तू, खामोश हो जा तू, तेरी बात नहीं सुनूंगा मैं। मेरे बच्चे को ठीक हो जाने दे, अब वो चाहेगा ना जो वो करूंगा मैं। मरवाएंगे हम दोनों को। चुप कर जा, बच गया, शुक्र कर। बतूल का चहलम भी हो गया। वक्त कहाँ रुकता है, उड़ता ही चला जाता है। मैंने सुना है कि तैमूर और आपकी बहू में अलहदगी हो गई है। नहीं, अलहदगी तो नहीं हुई, बस थोड़ी सी अनबन है। अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो पिछले दिनों आपके दामाद बीमार थे, किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। उसी हॉस्पिटल में मेरी भाभी के यहाँ बेटी हुई थी। मैंने आपकी बहू और उनके वालिद साहब को वहाँ देखा था। आप नहीं गई देखने? बस जब से बतूल गई है, कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता, घर में ही पड़ी रहती। तैमूर भी इस वजह से बहुत नाराज है मुझसे, पर क्या करूं? अल्लाह सब बेहतर कर देगा। वो कल सफदर आ रहे हैं। मैं चाह रही थी कि आने वाले दिनों में कोई करीब की तारीख शादी के लिए तय कर ली जाए। ठीक है, सफदर आएंगे तो मैं तैमूर से कहूंगी उनसे मिल ले और तारीख तय कर ले। साले आपकी अमानत, जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच्चा तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इसे बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आजकल आपके हस्बैंड आपके साथ नज़र नहीं आ रहे, सब खैरियत तो है? उसने मुझे छोड़ दिया। ओह वेरी सैड। और आपकी नंद का क्या हाल है? मेरा उन लोगों से 2 महीने से कोई राब्ता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। उनका सिटी स्कैन वगैरह तो करवाया था ना? मैंने तो उन लोगों को बता दिया था, उन्होंने पता नहीं करवाया कि नहीं। आई होप कि जो मैं समझ रही हूँ उन्हें वो प्रॉब्लम ना हो, अल्लाह ताला अच्छा करेगा इंशाल्लाह। याद रखना। थैंक यू, खुदा हाफिज़। बेटे मैंने सोचा है गाड़ी दिलवा दूंगा तुझे, हैं? वो जिसकी तू फरमाइश करता रहता था। घर भी बेच रहा हूँ, मनहूस हो गया है घर, नया घर लेके दूंगा तुझे, हैं? बड़ा मॉडर्न टाइप।
बेटा क्या घूम लगा रखी है तूने, है बेटा? जवाब क्यों नहीं देता मेरी बात का? इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं मैं तेरे से, जीप लेके दूंगा, नया घर बदलूंगा, तू हूं किया जा रहा है। कुछ बोल तो सही। ये खामोशी तेरी ना दिल फाड़ रही है मेरा। क्या बोलूं? सभी को मर जाना है। जब मैं मर जाऊं ना फिर ये बातें करना। जब तक मैं जिंदा हूं ना, खुदा का वास्ते ऐसी बातें ना कर तू। ले तेरी बहन भी आ गई। हाँ बेटा, बात हुई डॉक्टर से तेरी? मैं उस डॉक्टर के पास नहीं अब जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नहीं है। मैंने सुना उसने 2-3 औरतों को मार भी दिया डिलीवरी में। मगर वो तो बड़ी मशहूर डॉक्टर। मैंने भी यही सुना था। मैंने अब नई डॉक्टर ढूंढ ली, उसके पास जाऊंगी, वो मेरा केस हैंडल करेगी। चल जो तेरी मर्जी हो। अरे बेटा भाई को तो मिल ले, इसे कहना कुछ खा ले, इसको भी देख ले, जान देती है तेरे ऊपर। बेटे खा लेना। अरे मारेगा मुझे क्या? सब मर जाएंगे। वो तो मार देना एक ही दफा। क्यों सिसका के मार रहा है? गला घोट दे मेरा, यही मर जाऊं। अपने वक्त मरेंगे। मैं उसे बहुत पहले मारा जाऊंगा, ये याद रखना। तू मारेगा मुझे, तू मारेगा मुझे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। शमा अपा, ये स्वालिया को कुछ खिलाएं पिलाएं, देखें कितनी कमजोर होती जा रही है और उसका चेहरा कितना पीला जर्द हो रहा है। सब कुछ इसी के पास होता है, इसी के हाथ में है। अब ये कुछ खाए तो। अच्छा ये देखिए, ये जोड़ा है और ये ज्वेलरी है, उसमें चूड़ियां हैं और ये मेकअप का सामान। और ये वाला जोड़ा ना बेटा पहन के दिखाना कैसा लग रहा है, पसंद आया तुम्हें या नहीं आएगा। अच्छा कोई कमी पेशी रह गई हो तो बता दीजिएगा, हम ला देंगे। अब जरा पहन के दिखाओ इसे। और बताइए, आपकी कोई और रस्में तो नहीं होती? नहीं, कोई खास रस्म तो नहीं है, आप जो कहेंगे वही कर लेंगे। चलिए ठीक है। बाज लोगों के होता है ना, डिफरेंट तरीके से रस्में होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। और ये भी तो पहनो, इसका साइज भी देख लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक आ गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। जाके अपने आप को आईने में तो देखो। ये सेट भी पहन के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। माशाल्लाह। आप लोगों ने तो इतना कुछ कर दिया। अरे ये तो हमारे दिल के अरमान है, सारे पूरे करेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। आ जाए। मैंने बहुत सोचा है बेटा, मैं निगार को जाके ले आऊंगी। क्या बातें कर रही हो? और क्यों लेके आएंगे उसे? घर में बहुत लोग होंगे, सालिया का निकाह है कल। वो लोग कुछ कहते तो नहीं, लेकिन सालिया के ससुराल वाले सोचते तो होंगे।
एक ही बहुत ही सास ने उसका भी घर बसने। अम्मी आप अपने आप को क्यों कसूरवार ठहराती हैं? मेरी बात समझें। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही तैमूर, बताने आई हूँ कि मैं कल जाकर निगार को ले आऊंगी। भाई साहब, सालिया का निकाह है जुमे को। मैं आप लोगों का दावतनामा लेकर आई थी और मैं निगार को भी लेने आई हूँ। मैं नहीं जा रही। मेरी शादी आपसे नहीं, आपके बेटे से हुई। उसे आना चाहिए था। लेकिन मैं तो बड़े मान से आई हूँ दुल्हन। अच्छा है, आपको भी पता चले ना कि जब मान टूटता है तो कैसा लगता है। बेटा क्या कर रही है तू? है चली जाना, चची मनाने आई है तुझे, चली जा। अब वो आपको नहीं पता, इतना प्यार है इनको तो ये पहले क्यों नहीं आई, अब क्यों आई है? तो सालिया बाजी के ससुराल वालों ने बात की होगी ना, घर में बहू क्यों नहीं है, उनको मुंह दिखाने के लिए आ गई हैं। नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। चाची जान, मैं कुछ देर आपके कदमों में बैठ सकता हूँ? ये क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो, ऊपर बैठो। चाचा मेरे लिए दुआ किया कीजिए, बहुत बीमार रहने लगा। मेरी दुआओं में इतना असर होता तो मेरी अपनी बच्ची मर तो नहीं जाती ना। जुनेद, मुजरिमों की तरह क्या बैठे हो, उठो। अरे क्या हो गया बच्चे? हैं निगो, क्या हो गया बेटे? चची है, माँ जैसी है, उसके कदमों में बैठ गया तो कोई मजाका नहीं है। वो माँ की जगह कोई नहीं होता, और माँ की जगह होती ना तो अस्पताल में इसे मिलने आती जब ये बीमार था। उठो जुनेद, उठो जुनेद। तो बस अपनी जरूरत के तहत आई। दुल्हन, सालिया के ससुराल वालों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं खुद आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का घर बसा रहे और तुम लोग हमेशा खुश रहो। बेटा चली जाना वापस, है चची लेने आई है। तो जिसको लेने आना चाहिए था वो कहाँ है? बेटा ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है भैया। हाँ, कभी बीवी रूठी तो मियाँ ने मनाया और कभी मियाँ रूठा तो बीवी ने मनाया। अब्बू, हमेशा मैं ही पीछे हटती हूँ। नहीं नहीं, हमेशा वो पीछे हटता है। अब देख, चची को भेजा ना उसने। हाँ बस तू जाएगी, मैंने कह दिया। भाभी जाएगी ये, हम भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगी। इजाजत। जी खुदा हाफिज भाभी।
उसको समझा ले खुदा के लिए। अभी एक नया अफसाना खड़ा हो जाएगा मेरे घर में। कुछ लोगों का ना थप्पड़ मारना भी मायूब होता है और कुछ लोगों का ना पैरों में पड़ जाना भी ना क़यामत होती है। पागला हो गया तेरा भाई। पागला हो गया, इसको बचपन से ही मार देना चाहिए था। बकवास ना कर दादा। हैं? मेरे बच्चे आ जा, उठ जा, शाबाश, उठ जा मेरे बच्चे, आ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा, उठ जा, चले गई चाची। खुश। तुम्हारा क्या इरादा था? अलहदगी इख्तियार करने का? कुछ तो सोचा होगा ना तुमने? मुझे डर लगता है अम्मी, मुझे डर लगता है कि शायद उसकी मौजूदगी मुझे आप लोग से गाफिल ना करते हैं। अंधेरी गलियों में, मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा पाहे, जान क्यों मांगे